हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 27 जुलाई 2025 को यूपी आरओ का पेपर शेड्यूल है। ऐसे में जितने भी एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं उनका फोकस रिवीजन पे होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करने के लिए सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके। ये हमारी सीरीज का डे 3 है। बाकी की वीडियो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे हम लोग और भी जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदी पे भी फोकस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सवाल आपके परीक्षा में बन सकते हैं। और करंट अफेयर्स सीरीज के माध्यम से हम लोग जो है करंट अफेयर्स भी तैयार कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी मैं लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या कोई भी आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी, तो आपको वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। एसेट क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी पीडीएफ जो वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं आज हमको कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसमें आपको प्रेसिडेंट का भी समझ में आ जाएगा और आर्टिकल भी आपका एक रिवाइज हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 54 में जो है इस तरीके का प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में वो बात करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में कौन जो है अपॉइंट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अ पर्सन हु इज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अगर वो किसी राज्य का राज्यपाल है। अ पर्सन हु इज अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। बट लाभ के पद की बात करी गई है, लेकिन लाभ के पद का मतलब वो होगा कि अगर आप अपॉइंट हो रहे हैं तो आपको लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे जो है इसका डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए है अपॉइंटिंग पीएम व्हेन नो पार्टी हैज मेजोरिटी। ऑप्शन बी डिसमिसिंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन सी पार्डनिंग डेथ सेंटेंस। ऑप्शन डी सेंडिंग अ बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। अब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति अपने संज्ञान से, अपने विवेक से निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसमिसिंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के विवेक का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी में है, ठीक है, तब वो रहेगी, नहीं होती है उसको डिसमिस किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति के विवेक के कोई भी अर्थ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर्स डस नॉट द इंडियन प्रेसिडेंट हैव, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वीटो पावर है वो हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट वीटो, बिल्कुल होती है। ऑप्शन बी सस्पेंसिव वीटो भी होता है हमारे पास। ऑप्शन सी जो है पॉकेट वीटो भी है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी जो लाइन आइटम वीटो होता है वो नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि नॉट पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर नॉट लगा है तो आंसर आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस पे शब्दों पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन की ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं अगर आप सही से जो है सवालों को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम कैन नॉट एक्सीड, यानी कि जो मिनिस्टर की संख्या होती है वो कितनी जो है पीएम को मिला के उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15% ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसका 15% नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा, ठीक है। उससे कम रहेगा या उसके बराबर रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ये कह रहा है कि इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पीएम हु बिकम्स इंटरिम पीएम, यानी कि अगर कोई प्रधानमंत्री है, अगर वो पद पे रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो अंतरिम प्रधानमंत्री, यानी कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो रहा है या नया कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो रहा है तब तक कार्यवाहक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है। तो ऑप्शन है होम मिनिस्टर। ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो विच आर्टिकल मेंशन द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 75 जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में ये दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है।
तो पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसका जो वोट होता है वो वहाँ के स्टेट, जिस स्टेट का वो होता है वहाँ के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज द सेम अक्रॉस द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 जो है दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आप सी लगा देना। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 मेड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। ए कह रहा है कि मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बी रिमूव द प्रेसिडेंट वीटो पावर, सी रिमूव द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, डी कह रहा है कि इंट्रोड्यूस प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ पीएम। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति बाध्य होगा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस देती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। तो आपका ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2 और डी नीदर 1 और 2। तो बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर से मिलकर बनती है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रेसिडेंट, यानी कि ये सामूहिक रूप से प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो इसका जो है ये आंसर गलत होगा, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के ऊपर उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन कह रहा है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, he can be removed by resolution in Rajya Sabha, he is the leader of cabinet, he communicates all council of ministers decision to the president। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन इन राज्यसभा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो प्रधानमंत्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लोकसभा में होती है उसका नेता होता है, इसलिए राज्यसभा में इसका कोई लेना देना नहीं है। उसको अगर हटाया जाएगा तो लोकसभा में उसकी कार्रवाई होती है, राज्यसभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस अंडर विच आर्टिकल, ये आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए आज के इंपॉर्टेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।